अच्छा, आप देखते हैं ट्रांजिस्टर जो है फंक्शन कैसे करता है। अच्छा, ट्रांजिस्टर की फंक्शन देखने के पहले एक बार जो पीएन जंक्शन में करंट किस तरह से फ्लो करता था फॉरवर्ड बायस में, है ना, उसको एक बार दोबारा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन अपन समझेंगे तो उसमें रेलेवेंट होगा। तो सपोज ये पीएन जंक्शन है, इसमें अपन ने फॉरवर्ड बायस दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको जो है इस टाइप का सर्किट कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो ढेर सारे होल्स हैं, है ना, मेजॉरिटी कैरियर जो है वो यहाँ पे होल्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ वगैरह अपने को ड्रॉ करना है। तो इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब होल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये बीच वाला पोर्शन जो है डिप्लीशन विड्थ है। ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन विड्थ जो है उसको क्रॉस करके होल सपोज यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब मैं होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बनाता हूँ। सपोज होल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस लेवल पे था, कहाँ पे, पी साइड में। सपोज ये होल का कॉन्सेंट्रेशन था और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन था माइनॉरिटी कैरियर्स का पी साइड में। ठीक है, तो इसको डिनोट कर देते हैं पी पी नॉट। ठीक है, और इसको, ये इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है तो एन ऑन पी साइड। ठीक है, ये तो बहुत कम होता था, ये तो अपने को मालूम, होल्स मेजॉरिटी कैरियर है उसका ये है और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर है इस तरफ। अच्छा, इसी तरह से मैं इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस साइड में बनाता हूँ और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सपोज डोपिंग थोड़ी सी कम है तो उसका लेवल सपोज इस तरह से। ठीक है, तो इसको एन एन नॉट बोल देते हैं और एन साइड में होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है सपोज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो इसको पी एन नॉट बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डिफ्यूज करके सपोज यहाँ पे एन साइड में इतने होल्स आ गए। अब ये होल्स जो है वो इनके साथ में रिकम्बाइन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फॉल करेगा जैसे जैसे हम एन साइड में इस तरफ जाते जाएंगे। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का जो मैं एक कर्व बनाता हूँ, इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन फॉल करेगा। ठीक है, क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इस पोर्शन में क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो होल का कॉन्सेंट्रेशन गिरा ये रिकॉम्बिनेशन के कारण गिरा। ठीक है, और उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो भी इस तरफ जैसे जाएंगे वैसे वैसे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि जो इस वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ होल्स ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ अपन कह सकते हैं इस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए वो इस बैरियर को क्रॉस करके और इस तरफ चले जाएंगे और इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसी तरह से जैसे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन होगा होल्स के साथ में, इनका कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से गिरेगा। ठीक है, और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस पोर्शन में इस तरह से गिरेगा कुछ। ठीक है, और जो होल्स यहाँ पहुँच गए वो इधर क्रॉस करके और इधर चले जाएंगे। तो अब केवल यदि एन साइड यदि हम देखें तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस जो है वो दो तरह से हो रहा है। ठीक है, क्या दो तरह से हो रहा है, और क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फिर हमको इस वायर से मिलेंगे। ठीक है, ये वायर जो अपन ने लगा रखा है इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पर इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन लॉस जो हो रहा है, मैं, है ना, ई लॉस बोल देते हैं, वो दो कारण से हो रहा है। किन कारण से, एक तो जो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर गए होल के साथ में, है ना, जिसके कारण जो है होल का कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से गिरा, है ना, प्लस जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच करके और डिफ्यूज कर गए, डिफ्यूज्ड टू पी साइड।
ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है यहाँ पे, इतने इलेक्ट्रॉन्स का, और ये जो ई लॉस के बराबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस वायर ने सप्लाई कर दी। ठीक है, ये मैकेनिज्म रहता है इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेंट्रेशन के वेरी करने का, और किस तरह से वेरियस करंट्स जो हैं वो अलग अलग पोर्शन में किस तरह से रहता है। ठीक है, आप इसमें जैसे सेमीकंडक्टर का कोई भी सेक्शन लेंगे वहां पे करंट तो यूनिफॉर्म ही होगा भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता जैसे इस पोर्शन का हमने क्रॉस सेक्शन लिया तो इस पोर्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ये तो क्लियर, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, करंट तो कहीं पे एक जगह एक्यूमुलेट होता नहीं। ठीक है, अब यहाँ जब फ्लो कर रहा है तो इस पोर्शन में इस करंट के दो कॉम्पोजिशंस हैं। ठीक है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, ये जो इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट जो इस तरह से वेरी कर रहा है उसके कारण, और एक होल्स का ग्रेडियंट। अब चूंकि ये ग्रेडियंट जो है वेरी कर रहे हैं थ्रू आउट, तो जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, पर जो करंट का कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द पीएन जंक्शन वो चेंज होता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्वियसली किसका ग्रेडियंट कितना है और किसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, अच्छा, अब जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो अपन ने कॉन्सेंट्रेशन लिया उसमें एक मेन वेरिएशन यदि कर दें, यदि एन साइड की जो डोपिंग है वो बहुत ही लो कर दें, जैसे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पी और एन की डोपिंग ऑलमोस्ट बराबर थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। यदि एन की डोपिंग बहुत ही लो कर दें तो क्या होगा, तो सपोज एन की डोपिंग जो है वो यहाँ से शुरू होगी, दिख रहा है। ठीक है, और जो वेरिएशन होगा वो एन की डोपिंग का इस टाइप से कुछ वेरी कर जाएगा। ठीक है, एन एन नॉट जो है वो यहाँ पे होने की बजाय यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे आकर के और हार्डली जो है यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडियंट के कारण डिफ्यूजन करंट होगा। ठीक है, अच्छा, होल्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो चीज देखें आप, ये मैं लाल से बना देता हूं कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम एंटर किए है ना, तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन जो बहुत ज्यादा वेरी तो करेगा नहीं यहाँ पे डिकॉम्बिनेशन के कारण। ठीक है, और ये होल यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गए। अब जो होल्स का जो ग्रेडियंट बनेगा यहाँ पे, तो इसमें आप देखें जैसे यहाँ पे तो क्या इसकी एन साइड की लेंथ इतनी थी कि ये होते होते पी एन नॉट तक पहुंच गया था, तो मतलब एक्सेस कैरियर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे होल्स के। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं हो पाएंगे है ना, पहुंच तो गए यहाँ पे, और ये रिकॉम्बिनेशन के कारण इसका जो ग्रेडियंट होगा वो हार्डली इस टाइप से होगा है ना, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते भी सारे होल्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं, रिकम्बाइन नहीं हो पा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो होल्स यहाँ पे आ गए। अब ये वायर जो है इस वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा वो एक तो जो रिकॉम्बिनेशन के लिए भी सप्लाई करेगा, क्योंकि एन साइड में तो इतने इलेक्ट्रॉन थे नहीं कि वो आते हुए होल्स को जो है रिकम्बाइन कर सकें, तो यहाँ तक जो होल्स जो पहुंच गए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और जो इसकी बॉडी में एन टाइप के जो है ना बॉडी है उसमें जितने रिकम्बाइन हो गए है ना दोनों के लिए प्रोवाइड करेगा है ना, इन होल्स के लिए भी, और जिस कारण से ये एन का ग्राफ जो है नीचे जा रहा। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ चले गए। ठीक है, सो इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप एक साइड की डोपिंग बहुत कम रखें तो जो यहाँ से जो मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ आके माइनॉरिटी कैरियर्स बन रहे हैं, ये माइनॉरिटी कैरियर्स इस सेमीकंडक्टर के एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते भी रिकम्बाइन ना हो पाए सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो ट्रांजिस्टर्स में आएगी, तो इसीलिए है ना ये डिस्कशन कर लेना जरूरी था। अब ट्रांजिस्टर्स देखते हैं।